हाय एवरीवन, आई होप आप लोगों ने जेई एडवांस का पेपर काफ़ी अच्छे से लिखा होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को सीबीएसई के रिजल्ट्स को लेकर क्वेरीज हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हमने बहुत सारे क्वेश्चंस अच्छे किए थे, हमारे जो एक्सपेक्टेड मार्क्स थे उससे बहुत कम आए हैं। और उस चीज़ के बारे में बहुत लोग कंफ्यूज है कि कब रिवॉल्यूशन आएगा, कब हमें क्या प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। एंड जो रिजल्ट आया है इस साल के लिए, जो इसी साहब हैं, हमारे सीईओ साहब हैं, जो कांग्रेट्स कर रहे हैं। एज पर मी और मेरे ओपिनियन से इट्स नॉट अप टू, आप एक दूसरे को कांग्रेट्स करोगे। जो रिजल्ट दिख रहा है इट इज़ जस्ट 45% ट्वेल्थ का और 71% टेंथ का। ज़रूर है ये नंबर, ज़रूर बड़ा है, बट एक्चुअली अगर ग्राउंड रियलिटी पे देखा जाए तो 71% के अंदर जो भी जितने भी मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की परसेंटेज या तो जस्ट पासिंग है या 50% से बिलो है। सो ये क्लियरली दर्शाता है कि जो कोर प्रॉब्लम्स पे अब भी कोई काम हुआ नहीं है। बट फिर भी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा सा इस नाकामी को हम कह सकते हैं छुपाने के लिए एक कार्ड खेल रही है, विच इज़ ग्रेजुअली इम्प्रूवमेंट नाम से एक कार्ड खेला जा रहा है, जिस पे कहा जाता है कि सडन इम्प्रूवमेंट करने पे लोग सस्पिशियस हो जाते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि ये सडन इम्प्रूवमेंट कैसे आ गया। इसीलिए वो कहते हैं कि ग्रेजुअली इम्प्रूवमेंट, जैसे कि 45% इस बार आया है, लास्ट टाइम 43% था। और इसी तरीके से जो 70, आई थिंक सम 23% का इंक्रीज हुआ है 10 के रिजल्ट पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये एक कोई ऐसा नहीं है कि कोई मार्केटिंग की स्ट्रेटजी आप नहीं अपना रहे हो या मार्केटिंग के बारे में बात नहीं कर रहे हो कि जिस पे आपको ग्रेजुअली इम्प्रूवमेंट या आप अपनी इनकम जनरेट करने की ये बात नहीं कर रहे हो कि जिस पे आप ग्रेजुअली इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश कर रहे हो, ताकि अगर सडनली आपके पास इनकम आ जाए, हायर लेवल पे इनकम आ जाए और बहुत ज़्यादा इनकम आ जाए तो लोग सस्पिशियस हो जाए, लोग क्वेश्चंस करने लगे कि ये अचानक कहाँ से आया। इट इज़ नॉट एन इंडियन बाज़ार या शेयर मार्केट नहीं है, इट इज़ एन एजुकेशन सिस्टम। अगर आ जाता ये, अगर जो रिजल्ट अचानक बढ़ जाता तो बहुत सारे जो जिस चीज़ को सीओ साहब और इसी साहब ने कहा कि लोगों पे एक सस्पिशियस बढ़ेगा, बट लोगों पे सस्पिशियस ज़रूर नहीं बढ़ता। आम इंसान यही सोचता कि 2024 पे सीबीएसई पे आने की वजह से थोड़ा हुआ होगा कि फर्स्ट सीबीएसई पे फर्स्ट शिफ्ट हो गए। बट एक साल के अंदर आम इंसान यही सोचा कि एक साल के अंदर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इन चीज़ों को, सीबीएसई की चीज़ों को समझा और उन पर वर्कआउट किया, ताकि वापस जो जेके बोस के टाइम पे जो एक ट्रैक रहती थी, जो रिजल्ट आता था 89%, 90%, 95%, 96%, कुछ इस तरह का रिजल्ट आया था, उस ट्रैक पे वापस आ गई। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप एक पेरेंट हो तो ज़रूर आपने स्टूडेंट को, अपने बच्चे को डांटा भी होगा, बट एक्चुअली क्या ओनली स्टूडेंट इसके लिए जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है? इस चीज़ के बारे में हमें सोचना होगा। डिटेल वीडियो इंशाल्लाह ज़रूर आएगी इस चीज़ के ऊपर। एंड आई होप कि जो भी लोग कंफ्यूज हैं, बहुत सारों का रिजल्ट आगे पीछे हुआ है, एडिशनल सब्जेक्ट्स को ऐड किया, मेन सब्जेक्ट जो जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं उनको एडिशनल सब्जेक्ट्स पे ऐड किया गया है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसा भी हुआ है कि उनकी एडिशनल को पास करके, बट एडिशनल की जगह पे एक कंपलसरी एक सब्जेक्ट रहती है उसको शो किया गया है। तो रिजल्ट्स को लेके काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, काफ़ी ट्वीट्स और काफ़ी मैसेज भी आए थे कि रिजल्ट्स पे मैंने इतना किया था बट मुझे इतने ही आ रहे हैं। तो इन चीज़ों को लेके आई रिक्वेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन और जो भी एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो इस चीज़ को लेके थोड़ा सा एक सीरियस नोट पे सोचा जाए। और एक चीज़ जो सीओ साहब और इसी साहब की तरफ से कहा जाता है कि जो भी रिजल्ट पे इम्प्रूवमेंट हुआ है 23% एंड 4% या 5%, इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द रेसिडेंशियल कोचिंग जो इन्होंने विंटर पे चलाई थी। बट एक आम इंसान इस चीज़ को क्यों माने जब तक ना ये वो डाटा रिलीज नहीं करते हैं कि जिस पे वो क्वालिफाई करते हैं कि जितने स्टूडेंट्स पास हुए हैं उसमें से कितने स्टूडेंट हॉस्टल पे रहे थे और कितने स्टूडेंट ने हॉस्टल को लीव किया था या ज्वाइन ही नहीं किया था। अकॉर्डिंग टू मी, जितना मैंने देखा रिजल्ट्स को, जितनी मेरी आस पास पे मेरे गांव पे या मेरे फ्रेंड्स में, जो मेरे रिश्तेदारों में जो थे या जो मेरे से स्टूडेंट्स कनेक्ट हैं, उनमें से बहुत सारे जो पास आउट स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने पास किया है, जिन्होंने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है, उसमें से बहुत सारे बच्चे वही बच्चे हैं जिन्होंने या तो हॉस्टल को 1 महीने के बाद छोड़ा था या तो बिल्कुल ज्वाइन नहीं किया था। अगर ऐसा कुछ है तो देन ये एक नेसेसरी नोट बनता है कि रेसिडेंशियल कोचिंग्स के ऊपर भी सोचा जा सकता है कि इसको किस तरह चलाया जा सकता है, किस तरह बेटर किया जा सकता है। सो आई होप कि इससे बेटर एक वीडियो हम लाने की कोशिश करेंगे विद डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ। और बहुत सारे कार्ड्स खेले गए जो मैंने देखा था, वॉइस ऑफ लद्दाख को इंटरव्यू देते हुए सीओ साहब और इसी साहब कह रहे थे, बट उस चीज़ों पे एक एक चीज़ पे क्वेश्चन किया जा सकता है, पूछा जा सकता है। आई होप जो हो रहा है इस चीज़ को आप एक्सेप्ट करोगे। और बट अगर रिजल्ट पे आपको लगता है कि श्योर हो आपकी, आपके रिजल्ट के साथ कुछ हुआ है, आपके एक्सपेक्टेड मार्क्स नहीं आए, तो रिवॉल्यूशन के लिए आप जा सकते हो।
अगर ऑप्शन आपके पास रहता है तो। अदरवाइज आप अपने स्कूल के अथॉरिटीज और दूसरे अथॉरिटी से कंफर्म कर सकते हो कि ये रिजल्ट के साथ क्या हुआ है। आई होप आप लोग जितने भी लोग पास हुए हैं उनके लिए सबसे पहले तो कांग्रेट्स, और आप आगे भी इसी तरह मेहनत करते रहोगे। जो उनका बैग लगी है, इट्स लाइफ, इट इज नॉट जस्ट अबाउट वन एग्जाम। लाइफ पे बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। फेल डजन मीन्स कि आप यहीं पे खत्म हो गए। फेल मीन्स कि आपने कुछ गलतियां किए होंगे, उस चीज को सीखो और इस चीज को इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करो। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।